नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो एवरेज के ऊपर है, इससे एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपको एक तरह से आसानी से आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। मतलब इस चैप्टर को अगर आप समझ गए हैं, ठीक है, अगर इस चैप्टर को अच्छे समझ में आया है, ठीक है, तो इस चैप्टर से इजी तरीके से आपको मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज सबसे पहले समझिए क्या है। एवरेज समझने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो ये टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जैसे एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 40 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स जो है 3000 है, ठीक है। यानी कि अगर 40 स्टूडेंट्स है, मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे 40 मान फर्स्ट स्टूडेंट को नंबर आ रहा होगा 90, सेकंड स्टूडेंट को आ रहा है 80, ठीक है, थर्ड स्टूडेंट को है ना 85। इस टाइप से सारे स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबको ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है उससे डिवाइड करना है। तो ये जो है आपका एवरेज निकल जाता है, ठीक है। एवरेज हो गया यानी कि टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो इस टाइप से निकाल के तो ये करेंगे तो जीरो से जीरो काट दीजिए, 7 चौके 28, 2 7 पंचे 35, 75 कितना आया। एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज मार्क्स आपका आया कितना 75, राइट। इस टाइप से आप निकालेंगे, क्लियर है। तो ऐसे ही जो है एवरेज मार्क्स है ना, जैसे मान के चलिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, ठीक है, एवरेज मार्क्स है ना 60 मार्क्स, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 60 मार्क्स है और 9 स्टूडेंट का जो है आपका मार्क्स है कितने, 9 स्टूडेंट का मार्क्स है आपका कितना ठीक है, मान के चलिए कितना दे दूँ 400, ठीक है, 400 है। तो अब 10वां स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना होगा या कितना रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी 10th स्टूडेंट को है ना कितने मार्क्स मिले हैं, 10th स्टूडेंट का मार्क्स जो है क्या है वो पूछा है। तो देखिए सीधी सी बात है, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स दिया है यहाँ पर 60, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स जो है ये तो एवरेज है। एवरेज का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक स्टूडेंट्स के मार्क्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब इर्द गिर्द आसपास का नंबर जो वही है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब हो गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है, मतलब एवरेज कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 60 मार्क्स है। तो 10 स्टूडेंट्स का अगर टोटल निकालेंगे तो 10 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 यानी 600 हो गया, कितना हो गया 600, ठीक है। और 9 स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है गिवन है, कितना है, कितना है, ये है आपका 400 है। तो 10th स्टूडेंट्स का मार्क्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब 600 माइनस 400, ये हो जाएगा 200 मार्क्स जो है 10th स्टूडेंट्स को मिलेगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से आप करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे होंगे। अब देखिए कई बार होगा इसी के वैरायटी होंगे, इसमें जो है नंबर ऑफ वैरायटी बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए आपने जितने भी अभी तक नंबर सिस्टम में कंसेप्ट पढ़ा है वह यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपने जो है रेशियो में पढ़ा है वो अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर भी बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा और वो डाइवर्सिटी हम क्वेश्चंस के थ्रू करते जाएंगे, क्लियर है, क्वेश्चंस के थ्रू करते जाएंगे। जैसे एक कंसेप्ट है कि जैसे मान के चलिए एक ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। एक स्टूडेंट उस चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरा स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है। तो एवरेज के
ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं एक, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 20 ईयर्स, कितना है 20 ईयर्स है। इफ अ फैकल्टी कम्स होज एज इज 26 ईयर, ठीक है, मतलब एक फैकल्टी आ जाता है उस ग्रुप में, ठीक है, जिसका एज रहता है 26 ईयर, क्लियर। और कह रहा फाइंड आउट द न्यू एवरेज एज ऑफ द इंटायर क्लास, ठीक है। अब जो है इंटायर क्लास का क्या एवरेज पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है, एवरेज, ठीक है, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट कितना है, 5 स्टूडेंट जो है आपका दे रखा है 20 ईयर्स है, ठीक है, कितना ईयर्स है 20 ईयर्स है, ठीक है। अब कह रहा है एक फैकल्टी आता है, एक फैकल्टी आता है जिसका एज जो है 26 ईयर है, न्यू फैकल्टी समझ लीजिए इसको, न्यू फैकल्टी, ठीक है, न्यू फैकल्टी जिसका एज जो है 26 ईयर्स है। और यहाँ देखिए एवरेज जो 5 स्टूडेंट का 20 ईयर्स है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू कितना कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, तो ये हो गया 100 ईयर्स, ये टोटल हो गया 5 स्टूडेंट्स का एज, कितना हो गया 100 ईयर्स जो है टोटल स्टूडेंट का एज हो गया, मतलब 5 स्टूडेंट का टोटल 100 ईयर्स हो गया, ठीक है। और एक फैकल्टी आया जो कितना हो गया 26 ईयर्स का है, कितना है 26 ईयर्स का। तो अब देखिए तो टोटल एज कितना हो जाएगा, अब फैकल्टी के आने के बाद टोटल एज, ठीक है, टोटल एज जो है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ईयर्स, तो ये है स्टूडेंट्स का, प्लस 26 ईयर्स जो है फैकल्टी का है, तो ये हो गया 126 ईयर्स टोटल, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल 6 मेंबर हो गए, क्योंकि 5 स्टूडेंट पहले था, एक फैकल्टी और आ गए, तो टोटल आदमी कितने हुए 6 हुए ना, तो 6 से इसको क्या करना है, अब एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज क्या है, न्यू एवरेज निकालना है, तो क्या करना है 126, और ये तो टोटल है ऊपर में, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हो गए 5 प्लस 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, ठीक है, यानी 21 ईयर्स जो है 21 ईयर्स अब जो है यानी फैकल्टी के आने के बाद ये एवरेज एज हो जाएगा, क्लियर है, कितना हो जाएगा 21 ईयर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कर लेना है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 40 kg, 40 kg if a faculty comes whose weight is 62 kg, 62 kg find out the new average weight of the entire class। अब कह रहा है पूरे क्लास का है ना एवरेज वेट क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 10 स्टूडेंट का एवरेज जो है वेट जो है 40 kg है, कितना है 40 kg है, 10 स्टूडेंट्स का 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज एवरेज वेट है ना, वेट जो है 40 kg है, राइट, कितना है 40 kg, क्लियर है। अब देखिए एक फैकल्टी आता है, फैकल्टी का वेट कितना है, फैकल्टी का वेट कितना है जी, ये है 62 kg, राइट। तो यहाँ पर यहाँ देखिए 10 स्टूडेंट का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ अगर टोटल निकालेंगे तो 10 इंटू 40 ये हो गया आपका कितना 400, 400 वेट जो है 400 kg आपका टोटल हो गया 10 स्टूडेंट का, कितना 10 स्टूडेंट का। और एक फैकल्टी आता है जिसका वेट जो है 62 kg रहता है, तो अब टोटल कितना हो गया 400 प्लस 62 यानी कि 462 kg जो है इंक्लूडिंग फैकल्टी है, ठीक है। अब मेंबर कितने हुए, पहले था 10 स्टूडेंट्स, अब एक फैकल्टी और आ गए 11 फैकल्टी सॉरी 11 मेंबर्स हो गए, कितने 11 मेंबर्स, ठीक है। अब जो है न्यू वेट, न्यू एवरेज वेट, न्यू एवरेज वेट जो है कितना हो जाएगा 462 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, पहले 10 प्लस एक फैकल्टी 11 मेंबर्स हो गए, ठीक है। इसको काटिए जरा, 11 चौके 44, 4 बार में और 2 बचा 2 22 हो गया, 11 दूना 22 यानी 42 kg, कितना हो गया 42 kg जो है
अब एवरेज हो गया, ठीक है, यानी कि जब फैकल्टी भी है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन कीजिए। क्लास, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है घर पे, ठीक है, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर आपको करना है। क्वेश्चन लिखिए, अ क्लास ऑफ 95 स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ 95 स्टूडेंट्स हैज एवरेज मार्क्स 75% मार्क्स, ठीक है। 5 न्यू स्टूडेंट्स कैम विद देयर मार्क्स एज 80%, 85%, 98%, 59% and 65%. Clear? 65% respectively. Find out the new average marks of the class. Find out the new average marks of the class. ठीक है, इस टाइप से ये करना है। क्लियर? चलिए, अब जो है एक 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 क्वेश्चन और लिखिए, आपको ही करना है। एक क्वेश्चन और लिखिए जो कि आपको ही करना है। क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 16 इनिंग्स, ठीक है, 16 रनिंग्स, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 16 इनिंग्स, है ना, कह रहा 16 इनिंग्स में कुछ सर्टेन रन्स रहा होगा, ठीक है। इन द 17th इनिंग्स मेड अ स्कोर ऑफ 87 रन, मतलब 17th इनिंग्स में जो है उसने बनाया 87 रन, ठीक है, 87 रन, ठीक है। देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन। अब जो है एवरेज जो है कितने से बढ़ गया, 3 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 3 रन इंक्रीज हो गया, ठीक है। व्हाट इज द हिज एवरेज आफ्टर 11th इनिंग्स। अब कह रहा है 11th इनिंग्स के बाद जो है एवरेज क्या रहा होगा वो बताना है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको नया लगे, ठीक है, लेकिन ठीक है, सेम मतलब पैटर्न तो वही है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे 16 इनिंग्स का कह रहा है कि कुछ एवरेज रहा होगा, कुछ रहा होगा मतलब मान लेते हैं कुछ भी, एक्स वाई जेड जो भी मानना है वो मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए 16th इनिंग्स का 16 इनिंग में सर्टेन रन्स रहा होगा, एक्स रन मान के चलिए, ठीक है। अब 17th इनिंग में जो है कितना दिया है, कितना दिया है, 17th इनिंग्स में आपका रन जो है 87 रन है। कितना है, 87 रन, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ठीक है, 16 इनिंग में एक्स रन रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 16x होगा, ये टोटल हो गया। और टोटल में ये जो लास्ट पारी का मतलब रन है ऐड कर देंगे तो टोटल 17 इनिंग्स का रन निकल जाएगा। तो ये टोटल अब कितना होगा, 17 इंक्लूड करके 17th इनिंग्स में इंक्लूड करके 16x प्लस कितना हो जाएगा, 87। ये टोटल रन्स हो गया आफ्टर 17th इनिंग्स। क्लियर है? ठीक है। अब जो है कह रहा है कि जब 17th इनिंग्स ऐड किए हैं तो एवरेज भी जो है 3 एक्स्ट्रा हो गया है। क्या हो गया, 3 जो है एक्स्ट्रा हो गया। तो ये टोटल अब कितना हो गया, इतना, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया एक्स प्लस 16x+87, राइट। कितना हो गया 16 है ना, 16x+87। अब जो है, अब ये 17th इनिंग्स के खत्म होने के बाद देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 87 रन, देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 8 कितना 3 रन। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स, ठीक है। 17 इनिंग्स में जो है कह रहा है कितना होगा, ठीक है। 17 इनिंग्स में एवरेज कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो बताइए, ये हो गया। अब देखिए इंक्रीज कितना हुआ है, अब ये जो है 16x है और ये जो है आपका कितना हो गया, ये एवरेज 3 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि 17th में से 16 माइनस करेंगे, 17th में से और 16th जो एज है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसका एवरेज है, एवरेज इसका कितना है, ये तो हो गया 16x हो गया, तो इसको लिख लीजिए x, ठीक है। और 17th का कितना है, 17th का अगर इसका ये टोटल 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई नहीं, लेंदी हुआ लेकिन एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको जरा करेंगे
ये भी एवरेज है और ये इसका एवरेज तो x है, 16 इनिंग्स का x है। x में से क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से 17 के वजह से इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब x माइनस में इतना करेंगे तो 3 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो 16x अब प्लस में 87 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू हुआ, आपने क्या माना है, x को एवरेज ही तो माना है। क्या माना है, एवरेज माना है। तो इसका मतलब 16 इनिंग्स का एवरेज निकलेगा। अब 17 इनिंग्स के बाद जो है कह रहा एवरेज कितना होगा, तो 17 इनिंग्स में 87 रन्स है, उसको ऐड कर दीजिए, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17वां इनिंग्स के बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा आपसे कितना, ये हो जाएगा 17x माइनस में कितना, माइनस में 16x। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा 1787। ठीक है, 87 हो गया, डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू 3। तो इसको इधर से 17 डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 51 हो गया। ठीक है, अब जरा सॉल्व कीजिए, ये तो हो गया x, कितना हो गया x हो गया, और वो उधर जाएगा तो बन जाएगा कितना 51 माइनस कर दीजिए 87, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर कितना, ज़रा सॉल्व कीजिए, ये हो गया 16 और 3 36 हो गया, 36 हो गया, कितना आया 36। अब देखिए कह रहा है ना, अब 17 इनिंग्स का पूछा है, x तो आपने 16 इनिंग्स का माना है ना, x किसका माना है 16 इनिंग्स का माना है। तो कह रहा है 17वें इनिंग्स के बाद जो है एवरेज 3 इंक्रीज हो जाता, तो या तो इसमें ऐड कर दीजिए या फिर इस इक्वेशन में 3 वो वैल्यू पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो आसान लगता है 36 में 3 ऐड, सॉरी 36 में 3 ऐड कर दीजिए तो 39 हो गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, क्लियर है, इजी है। ठीक है, इजी है, कोई कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये है, समझ आया। चलिए, इस टाइप से इसको करना है। अब देखिए, अब एक नया कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है कि इंटरचेंज वाली। ठीक है, जब इंटरचेंज का मतलब है, जैसे अभी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे द एवरेज एज ऑफ अ कमिटी 8 पर्सन, 8 पर्सन का कमिटी है जिसका, है ना, कमिटी ऑफ 8 पर्सन डिक्रीज बाय 2 years when a senior most person aged 60 years got retired। मतलब रिटायर्ड मतलब क्या हो गया, वो निकल गया। ठीक है, रिटायर्ड एंड यंगर वन ज्वाइन, मतलब इंटरचेंज हो गया ना, एक रिटायर हुआ तो उसके जगह पर दूसरा आएगा नया, उसके जगह पर दूसरा हुआ तो इंटरचेंज हुआ ना। जो ओल्ड पर्सन 60 ईयर्स का था वो रिटायर होके उसकी जगह पे एक नया पर्सन आ गया है, ज्वाइन हिज ऑफिस, ज्वाइन हिज प्लेस, फाइंड आउट द एज ऑफ द न्यू ज्वाइन। जो न्यू ज्वाइनी है, ठीक है, उसकी एज कितनी है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन डिक्रीज बाय। तो देखिए मान के चलिए 8 पर्सन का कुछ एवरेज रहा होगा, और है ना, ठीक है, हाँ, जब एक सीनियर रिटायर हो जाता तो उसकी वजह से 2 साल घट जाता है। ठीक है, तो देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉमन सेंस का खेल है, कॉमन सेंस का खेल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि 8 आदमी, मान के चलिए 8 पर्सन का एवरेज रहा होगा कुछ, तो मान लेते हैं एक्स है, क्या है एक्स मान लिया। ठीक है, अब जो है एक पर्सन रिटायर्ड हो जाता है, एक पर्सन निकल गया जिसका एज कितना है 60 ईयर्स है, वो आउट हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, उसकी जगह एक आदमी है ना आ गया, है ना, एक आदमी क्या हुआ आ गया है। ठीक है ना, एक आदमी आया है ज्वाइन। ठीक है, तो उस आदमी का पूछ रहा एज कितना रहा होगा, एज कितना रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 8 पर्सन का एक्स है तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8x हो गया। ठीक है, एक आदमी जो है
खाली किया मतलब निकला उसका एज 60 ईयर्स है, तो आपने क्या कर दिया x माइनस 60, ये टोटल में से 60 माइनस कर दिया और उसके वजह से, ठीक है, जो एक आदमी है उसके वजह से 2 ईयर्स डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 ईयर्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, 2 ईयर्स डिक्रीज हो जाता है। लेकिन आदमी उतना ही है, एक आदमी और आया, ठीक है, एक आदमी और आया, ठीक है, तो ये तो हो गया 60 और एक आदमी जो और आया है उसका भी एज कुछ ना कुछ रहा होगा, उसका भी एज कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 7 आदमी का, ठीक है, क्या है 7 आदमी का है। तो इसका जरा निकालिए, ये 8x माइनस 60 हो गया। अब देखिए इसका अगर 7 आदमी है, ठीक है, क्या है 7 आदमी है, ठीक है, 7 आदमी, ये तो एक तरीका तो ये है जो आपका एवरेज दिया है, क्या दिया है एवरेज दिया है, ठीक है। तो 2 ईयर्स क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो 60 में से अगर 16 माइनस करेंगे, ठीक है, 16 में से, हाँ, तो ये टोटल घटेगा कितना, देखिए 2 ईयर्स कह रहा है घट रहा है, 2 ईयर्स कह रहा है घट रहा है, तो कहने का मतलब एवरेज 2 ईयर्स घट रहा है ना, एवरेज 2 ईयर्स घट रहा है, इसका मतलब 8 आदमी है ना, कितने परसेंट 8 आदमी है, तो टोटल एज कितना घट जाएगा, एवरेज 2 ईयर घट रहा है तो यानी 16 ईयर्स घटेगा, टोटल 16 ईयर्स घटेगा, क्लियर है, 16 ईयर्स जो है आपका टोटल एज घटेगा। अब बताइए न्यू एज कितना होगा, न्यू एज जो है ना, देखिए ये आप अलग से कर लीजिए, 2 ईयर्स कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टोटल 2 इंटू 8 16 ईयर्स क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना होगा 16 ईयर्स घटेगा, ठीक है, 16 ईयर्स घटेगा। तो बताइए अब न्यू जो आया है आदमी, न्यू आदमी जो आया है उसका कितना मतलब होगा, मतलब कितना ईयर्स, मतलब कितना एज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 16 में से, सॉरी 6, अरे यार 16 में से 16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 44 ईयर्स, तो ये जो 44 ईयर्स है वह नए आदमी का एज हो जाएगा, कितना हो जाएगा न्यू आदमी का एज हो जाएगा, ठीक है, यानी जो नया आदमी है वह 44 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, there are 40 students in a class, out of these students one student whose weight is 100 kg goes away, and at the same time a new student gets admitted in the class, thus the average weight of the students increased by 1 by 4 kg, ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है। तो देखिए क्या कह रहा है, यहीं पर दे रहा हूँ, कह रहा है कि द एवरेज है ना 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ दिस स्टूडेंट्स वन स्टूडेंट्स हुज वेट इज 100 kg गोज अवे, एंड एट द सेम टाइम, तो देखिए 40 स्टूडेंट का कुछ रहा होगा एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना होगा, टोटल जो है 40x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40x, ठीक है, कितना 40x, ठीक है। अब कह रहा है एक स्टूडेंट जो कि बाहर चला गया जिसका 100 kg वेट है, तो अगर इसमें एक 100 गया तो मतलब कितना होगा, 100 kg है उसका एज, है ना, उसके जगह पे नया आदमी आ गया, ठीक है, ये माइनस करेंगे 100 kg माइनस फिर प्लस जो है उसका एज होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, किधर गया, न्यू स्टूडेंट गेट्स एडमिटेड इन द क्लास, दस एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 1/4 kg। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए और आप प्लस कर दीजिए न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर दीजिए कितना, डिवाइडेड बाय
आप सेम स्टूडेंट रहेगा 40 ही रहेगा, इसके वजह से अब इस इतना ऐड कर दिया तो 1/4 आएगा। क्या आएगा? 1/4। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, इसको या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल एवरेज कितना है? इंक्रीज सॉरी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब जो है 1/4 kg इंक्रीज हो रहा है, तो 1/4 kg इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टोटल इंक्रीज कितना हो गया? 40 है, और 40 एक चला गया, उसकी जगह दूसरा आया तो 40 ही बचा है। ठीक है, तो 40 1/4 ये हो गया, यानी कि 10 kg जो है क्या हो गया? 10 kg इंक्रीज हुआ है। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लीजिए, 10 kg इंक्रीज हुआ है तो पहले कितना था? पहले जो है जो भी रहा है, जैसे मान के चलिए x है, ठीक है, x, तो इसका मतलब 100 जो टोटल वेट है न्यू स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? क्योंकि एवरेज कह रहा है 1/4 इंक्रीज हुआ है, एवरेज जो है 1/4 इंक्रीज हुआ, कहीं न कहीं ये चीज़ इंडिकेट करता है। तो 100 और प्लस में 10 kg इंक्रीज, यानी कि 10 kg इंक्रीज होगा तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, मतलब इसका मतलब है ये जो है आपका क्या आया है? न्यू स्टूडेंट का वेट है। क्या है? न्यू स्टूडेंट का वेट आ गया, ये है न्यू स्टूडेंट वेट, न्यू स्टूडेंट वेट। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो कैसे भी या तो इक्वेशन बना के कर लीजिए, अगर इक्वेशन से भागना चाह रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो तरीका तो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, बस आपको करने आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। द एवरेज वेट ऑफ 4 person A B C D is 67 kg, 67 kg. When the fifth man E is joined them, the average weight is reduced by 2 kg. Reduced by 2 kg. A is then replaced by another man F, whose weight is 4 kg more than is E, and consequently average weight of comes down to 64 kg. 64 kg. Find out the weight of A. A का वेट पूछ रहा है, ए का वेट पूछ रहा है, ये आपको आप लोग को करना है। चलिए अब इंटरचेंज से रिलेटेड, जैसे सीरीज में कुछ इंटरचेंज हो गया ऐसा कुछ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 60 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे 65 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑन थर्सडे was 62 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑन मंडे। तो देखिए सीधी सी बात है, क्या क्या दिया है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है एवरेज। ठीक है, ट्यूसडे वेंसडे, हाँ ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस है, ये एवरेज है। क्या है? एवरेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल तीनों दिन का टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब किधर गया? हाँ ठीक है, अब है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे। ठीक है, थर्सडे ये कितना है? 65 के डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का कितना हो जाएगा टोटल? तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ठीक है, 3 से। अब जरा देखिए, यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेंसडे, यहाँ पर है ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ दिख रहा है, ये दोनों तो कॉमन दिख रहा है, ये दोनों कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये कॉमन दिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये तो हो गया 180 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया आपका 15 छत्री 18 1 19,
195 डिग्री सेल्सियस, राइट, 195 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर या तो प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, ठीक है, या तो प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, तो क्या करेंगे बताइए, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया मंडे और थर्सडे का, अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो 15 डिग्री, यानी मंडे और थर्सडे का, ये देखिए कॉमन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कॉमन, या तो मतलब उसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, इसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो जरा बताइए 15 डिग्री किसका किसका हो जाएगा, यानी मंडे और थर्सडे का डिफरेंस जो होगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर माइनस करेंगे इसमें जो भी करना है, यानी थर्सडे में से मंडे को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा मंडे या थर्सडे, जैसा भी करना है कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 15 डिग्री, 50, यानी मंडे और थर्सडे का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है हाँ, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे का पूछा है, ठीक है। हाँ, द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 62 डिग्री सेल्सियस है, थर्सडे को दे रखा है, थर्सडे 62 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो टेम्परेचर ऑन मंडे पूछा है, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑन मंडे पूछा है, तो देखिए मंडे पूछा है और थर्सडे दिया है, थर्सडे कितना दिया है 62 डिग्री, तो मंडे कितना हो जाएगा 15 डिग्री और प्लस में 62 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये 77 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 77 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ जो है ना, हाँ एक मिनट, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ जो है ना हम जो कर रहे थे अभी, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट इसको डिलीट कीजिए, ठीक है, यहाँ जो है एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये है, यहाँ जैसे माइनस करेंगे ना, तो मंडे ऊपर में मंडे है और नीचे में ये थर्सडे वाले हैं, तो ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं, तो है ना, ऊपर में कितना 180 डिग्री है ना, 180 में से ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस आ रहा है ना, 180 माइनस 195, ठीक है, तो -15 डिग्री, राइट, -15 डिग्री ये आया। अब यहाँ क्या करना है, आपको रखना है किसका वैल्यू दिया है थर्सडे का ना, हाँ ठीक है, तो मंडे माइनस थर्सडे कितना दिया है 62 डिग्री, राइट, हाँ अब ठीक है, मतलब ये सब मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर है, नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, तो ये सब मिस्टेक करेंगे तो आपसे आंसर नहीं मैच होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जैसे देखिए हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, और जब आंसर मैच नहीं होगा तो आपको पता भी चल जाएगा आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, ठीक है। तो देखिए मंडे -62 डिग्री थर्सडे का दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा -15 डिग्री, इसको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस में 62 डिग्री। अब देखिए -15 और +62 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 47 डिग्री, प्लस में कितना 40, यानी कि मंडे का टेम्परेचर जो है, मंडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर आपका हो जाएगा कितना 47 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में भी दिया है, ठीक है, और करेक्ट भी है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, बस बेसिक ही है ये, ठीक है, बेसिक ही है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और थोड़ा सा आपको ऑपरेट करते रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लिखिए, द एवरेज डेली टेम्परेचर फ्रॉम 9th जनवरी टू 16th जनवरी, 9th जनवरी टू 16th जनवरी, यानी कि बोथ डेज इंक्लूसिव वाज, इंक्लूसिव मतलब दोनों डे को जो है इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 9th को भी और 16th को भी इंक्लूड करके जो है बता रहा है कि इसका एवरेज कितना है 38.6 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट फ्रॉम 10th टू 17th जनवरी वाज 39.2
2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर ऑन 9th वाज 34.6 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन 17th ऑफ जनवरी, 17th ऑफ जनवरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जरा काउंट करिए, 9th जनवरी से लेके 16th जनवरी कितने डेज हो रहे हैं। 9th जनवरी से लेके 16th जनवरी तक कितने डेज हो रहे हैं। देखिए 9th जनवरी, फिर 10th जनवरी, फिर 11th, 12th, फिर 13th, 14th, फिर 15th और 16th को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। इसका टेम्परेचर दिया है आपका 38.6 डिग्री, 38.6 डिग्री दिया है, ठीक है। 38.6 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है ना। अब 10th जनवरी से लेके 17th जनवरी का 10th, फिर 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th और 17th में एक्स्ट्रा दिया है, कितना है। तो देखिए यहाँ जैसे आपने क्वेश्चंस का पैटर्न फाइंड आउट किया ना, आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ये है ना होच पोच कर दिया, जानबूझ के कर देता है क्वेश्चन में, लेकिन पैटर्न जब पता चल जाएगा फिर क्वेश्चन में जान ही नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए कॉमन दिख रहा है 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, यहाँ तक तो कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज दे रखा है, इसका एवरेज आपका कितना दिया है 39.2 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 39.2 डिग्री सेल्सियस, राइट, ठीक है। तो ये इसमें दिन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी कितना दिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ एक चीज दिख रहा होगा, है ना, बाकी बीच तो कॉमन है ना, बीच का जितने भी है 10th से लेके 16 तक कॉमन है। अब एक काम कीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो बचेगा क्या, 9th जनवरी और -7th जनवरी का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। बाकी तो कट पिट के कैंसिल हो गया। तो ऊपर में से कितना, ऊपर में कितना 38.6 डिग्री सेल्सियस है, इंटू कर दिया आपने 8, अब माइनस किया कितना 39.2 डिग्री सेल्सियस इंटू 8 कर दिया। अब देखिए कॉमन सोमन ले लीजिए, तो कॉमन 8 ले लिया, ठीक है, 8 ले लिया, हाँ ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ 38, अच्छा ठीक है 38.6 डिग्री और माइनस में 39.2 डिग्री, क्लियर है। तो डिफरेंस कितना है जरा बताइए, माइनस में होगा, माइनस में, ठीक है। तो माइनस में कितना, ये 6 दूना 12 होता है, -6 डिग्री, यानी कि 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.6 माइनस में, ठीक है, माइनस में 0.6 हो गया। तो 8 8 6 के 48 होता है, 8 6 के 48 यानी पॉइंट माइनस में -4.8 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर का डिफरेंस। कौन से टेम्परेचर, 9th जनवरी और 17th जनवरी के टेम्परेचर का डिफरेंस जो है -4.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, एक चीज गिवन है कि एक टेम्परेचर दे रखा है ना। देखिए 9th को था, 9th जनवरी को 34.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 9th जनवरी को यहाँ गौर कीजिए क्वेश्चन में, 9th जनवरी को जो है 34.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसमें से -17 जनवरी का करेंगे तो ये आना चाहिए -4.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, या तो उसको इधर भगा दीजिए या इसको इधर ले आइए। तो सीधी सी बात है 17th जनवरी का जो निकालना है वो हो जाएगा 38, सॉरी
34.6 डिग्री और प्लस में 4.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जरा इसको ऐड कीजिए, तो ये ऐड करेंगे तो 8 6 14 14 पॉइंट कितना हो गया, 1 4 39 39.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 17 जनवरी का कितना हो जाएगा 39.4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर लॉजिकली आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है ना? इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है? चलिए, एक जो है एवरेज वेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि जब भी एवरेज वेट इस टाइप से आएगा, एवरेज वाली बात जहाँ भी आएगा, ठीक है, वेट से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप जो है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं और इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे है तो क्वेश्चन लिखिए, इन एन ऑफिस एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क इज 600, एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क इज 600 एंड दैट ऑफ प्यून इज RS 84 and the average salary of the entire staff is RS 90. If the number of clerks in the office is 12, then find out the number of peon in the office. ठीक है, peon in the office यानी कि ऑफिस में कितने नंबर ऑफ पियोन्स है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखिए सीधी सी बात है कि क्लर्क की सैलरी कितनी है, क्लर्क की सैलरी आपका 600 है। ठीक है, कितनी है, और पियोन की सैलरी, पियोन की पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पियोन की सैलरी 84 रुपीज़ है, और पूरे उस कंपनी में पूरे स्टाफ की सैलरी जो है इंटायर कंपनी की वो दे रखा है कितना, 90 रुपीज़। ठीक है, कितनी है, 90 रुपीज़। इसका मतलब है ये एवरेज दिया है, क्या दिया है, एवरेज दिया है। ये जो 90 है कंप्लीट कंपनी का, इंटायर कंपनी का, इसका मतलब एवरेज है। ठीक है, तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज कर लीजिए, तो ये होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आ रहा है, और इसका डिफरेंस हो गया कितना, 510 हो गया। क्लियर है? 510 हो गया, यानी कि क्लर्क और पियोन का अगर रेशियो निकालेंगे, ठीक है अगर रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा, जरा इसको काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 17 तिया 51, कट जाएगा, ये फिर से कटेगा तो 85 हो गया, और ये हो गया 1। कहने का मतलब है क्लर्क और पियोन की जो क्या कहते हैं रेशियो है वो है 1:85। क्लियर है? कितना हो गया, 1:85। इसका मतलब क्या है, अगर सैलरी है 1:8 रेशियो में, कितने में, 1:8 रेशियो में, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नंबर भी इसी रेशियो में होगी, उसकी नंबर भी इसी रेशियो में है। और किसकी नंबर दे रखा है, किसकी नंबर दे रखा है, इसकी, है ना, नंबर ऑफ क्या है, लास्ट में पढ़िए, क्लर्क इन द ऑफिस इज 12, क्लर्क की संख्या 12 है। कितनी है, क्लर्क की संख्या 12 है, तो पियोन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए क्लर्क जो है ये 1 रेशियो में है, तो पियोन 85 रेशियो में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 बराबर 12 है तो 85 बराबर कितना होगा, तो 12 इंटू 85 कर दीजिए, ये हो गया 12 पंचे 60 है, और 12 12 26 से नहीं 88 से 108, कितना हो गया, 12 88 से, ठीक है, 108 हो गया, कितना हो गया, 108। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यानी 1080 जो है 1080 जो है ये पियोन्स आ जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा 1080 पियोन्स हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो कहने का मतलब है तो एवरेज आ रहा है तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशंस का यूज करके भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखने के बाद ये इस चैप्टर से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप आराम से एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है ना। ये है मतलब सारे जितने भी कंसेप्ट अभी कवर किए हैं ना, घुमा फिरा के उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। भले ही चीज़ें है ना उलट फेर करके देगा, लेकिन ओवरऑल इन्हीं सारे कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा है ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, इस टाइप से थोड़ा सा है ना वो सब करेगा। बाकी अगर इतना चीज़ें पता चल गया कि कैसे चीज़ें आ रही है जा रही है, उसके एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से अगर नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं तो उसके वजह से उसका एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन लिखिए। द एवरेज मार्क्स obtained by 120 candidates in a certain examination is 35 if the average marks obtained by past candidates are 39 and those of the failed candidates are 15 and those failed candidates are 15, what is the number of candidates who passed the examination? वो पास द एग्जामिनेशन। तो देखिए एग्जाम में बैठ रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर एग्जाम में बैठा है या तो पास करेगा या फिर फेल करेगा। ठीक है, या तो पास करेगा या फिर फेल करेगा, दो ही कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है जरा देखिए 120 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 120 कैंडिडेट में से, ठीक है, जो है ना इन सर्टेन एग्जामिनेशन, उसका एवरेज जो है 35 दिया है। कितना दिया है 35 दिया है। ठीक है, अब द इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पास्ट कैंडिडेट्स आर 39, उसमें जो है कुछ पास्ट कैंडिडेट के द्वारा 39 है और दो फेल उसका है 15। कितना है 15 है। ठीक है, कितना है 15 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पास्ट कैंडिडेट का एवरेज दिया है कितना, पास्ट कैंडिडेट का ये तो 135 जो है टोटल है ना, सॉरी 35 जो एवरेज दिया है वो 120 स्टूडेंट का है। कितना है 120 स्टूडेंट का। मैं इसी पे कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास डाटा आ गया ना, ठीक है, अगर आपने उस चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया है ना, फिर तो आसान बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 39 स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब हाँ 39 स्टूडेंट नहीं, एवरेज है पास वाले का। ठीक है, पास वाले का। फेल वाले का कितना है 15। ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। ठीक है, पास वाले और फेल वाले। और टोटल जो पास है मतलब टोटल पूरे क्लास का जो है, ठीक है, एवरेज जो है कितना है 35 है। यानी कि 120 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 35 है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि पूरे क्लास का एवरेज 35 है और पास वाले का कितना है, पास वाले का 39 है, फेल वाले के एवरेज जो है मार्क्स वो 15 है। क्लियर है, इतना पता चल गया। अब देखिए जरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज करिए, तो इसका मतलब पास और फेल का क्या रेशियो है वो हिसाब किताब यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, तो हिसाब किताब लगाइए जरा। 39 में से 35 जाएगा, ये बचेगा 4, और 35 में से 15 जाएगा तो बचेगा 20 बचा। ठीक है, अब जरा इसका रेशियो निकालिए, तो निकालेंगे तो ये कटेगा कितना, 4 से 4 पंचे 20 और 4 एक 4, यानी 5:1 आया। ये है अगर 5 स्टूडेंट पास है, एक स्टूडेंट फेल है। कितना है, एक स्टूडेंट फेल है। क्लियर है, समझ आया, एक स्टूडेंट फेल है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा ये है कि
कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। तो कितना स्टूडेंट पास किया है, तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 120 है, क्या है टोटल स्टूडेंट जो है आपका वह आपका 120 है। अब पता चल गया 120 टोटल स्टूडेंट है, 120 जो है आपका टोटल स्टूडेंट है, उसमें 5:1 में जो है फेल और पास किया, मतलब 5 पास किया और 1 फेल किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस x, ये हो जाएगा 120 स्टूडेंट के बराबर, होगा कि नहीं। ये 6x बराबर कितना हो गया, 6x बराबर 120, x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। इसका मतलब है पास वाले कितना है 5x, पास वाले कितना है 5x, तो 5x बोले तो 5 इंटू 20 मतलब 20, ये हो गया ये कितना 120, सॉरी 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100 स्टूडेंट जो है पास किया है, क्या किया है 100 स्टूडेंट पास किया है। फिर फेल कितना करेगा, फेल जो है x है, x मतलब 20 स्टूडेंट फेल किया है और 100 स्टूडेंट आपका पास किया है। तो पास नंबर मतलब पास कैंडिडेट कितने हैं वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100 स्टूडेंट दे रखा है, सी जो है आपका 100 स्टूडेंट दिया है, इसका मतलब आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और वो आपको करना है, क्लियर है, वो आपको करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द बॉलिंग एवरेज द bowling average of a cricketer was 12.4. He decreased his bowling average by 0.4 when he takes 5 wickets for 26 runs in his last match. The number of wickets taken by him before the last match was ठीक है, यानी कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लास्ट मैच से पहले विकेट लिया गया है उसकी कितनी नंबर है ये पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, क्लियर है। चलिए आसान है और बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म किया जाए, अब देखिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, यूपीएससी सीसेट ने पूछा है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n points, average score of n points if she exceed her previous average score by 20 points on her fourth test, then what is the average score for the first 4 test, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए आंसर भी लिख लीजिए, पहला ऑप्शन है n+20, दूसरा है n+10 और तीसरा है n+4 और चौथा है n+5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल ही पूछता है, बस आप क्योंकि यूपीएससी के अंदर पूछ लेता है तो आप साइकोलॉजिकली बर्डन हो जाते पहले से, है ना, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है और है ना इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो रहता है, लेकिन वही थोड़ा सा लैंग्वेज पे वर्क करना है, लैंग्वेज पे वर्क करना है, लॉजिकल होना है, ठीक है। लॉजिकल जिस दिन हो गए फिर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता है, ठीक है। फिर तो है ना आप गेस भी करना शुरू कर देते हैं कि किस टाइप से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि कई बार है ना इतना लंबा चौड़ा एग्जैजरेट करके लैंग्वेज लिखा रहता है, अगर मैथमेटिकली स्ट्रांग है तब तो कॉमन सेंस यूज हो जाएगा, लगा देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं भी है तो ठीक है, प्रैक्टिस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के बाद जो है ना ये आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत भारी भरकम इसको नहीं मानना है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।